अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समर आसिफ हूँ और आपको खुश आमदीद ओपीडी ऑनलाइन के एक नए वीडियो पे। आपने शायद देखा हो, प्रोफेसर नदीम हमीद हमारे बच्चों के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाई थी माँ के दूध की अहमियत पर। उस पे हमारे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, कई सवाल आए। अब उसी शोबे से ताल्लुक करते हुए सर के लिए एक सवाल आया है और वो भी उसी बात पे आज हमारा नया वीडियो है। मैं तारीफ करती हूँ, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें दोबारा वक्त दिया। सर, एक सवाल ये आया है कि छोटे बच्चों में जो बुखार हो जाता है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? जी डॉक्टर समर, ये बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सबसे कॉमन जो अलामत जिसके साथ बच्चे हमारे पास खास तौर पे इमरजेंसी में आते हैं वो बुखार है। और बुखार जो है वो बच्चे के लिए तो तकलीफ दे होता है, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली के लिए बड़ा ही तशवीश का बायस बन जाता है। और एट टाइम्स इस तशवीश को दूर करने में हम इतने हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं, हमारे जो लोग हैं, कि उसमें उल्टा नुकसान का बायस बन जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा आज बताऊं। बुखार को समझने के लिए बहुत ही आम फहम जुबान में अगर आप ये सोचें तो ये बुखार जो है आपके बच्चे के डिफेंस सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत के हसार पे लगा हुआ एक अलार्म है। एक अलार्म का काम ये होता है कि आपको वो मुतनब्बे करे, आपको खबरदार करे कि कोई मुश्किल आ गई है। ये अलार्म या बुखार जो है किसी मामूली वायरस, आम पाए जाने वाले कॉमन वायरस, मौसमी वायरस से लेके खतरनाक जरासीम तक के बच्चे के डिफेंस सिस्टम में एंटर होने से ये एक्टिवेट हो सकता है। तो इसका मतलब है जब भी ये अलार्म बोलेगा तो आपको ये पता लगेगा कि कोई दुश्मन जरासीम बच्चे के डिफेंस में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप उस अलार्म के ऊपर हमलावर नहीं हो जाएंगे और ना ही बेदरेग दवाइयों की सूरत में उसको बगैर देखे हुए एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि बुखार को हमेशा ख़तरनाक ना समझें। बुखार एक ऐसा अलार्म है जिसके बोलने से ही कई जरासीम दौड़ जाएंगे। तो इसको फ़ौरन जड़ से उखाड़ के ख़त्म करने की कोशिश ना करें। तो ऐसी दवाइयाँ और ऐसे काम ना करें कि जिससे बुखार बिल्कुल नॉर्मल आ जाए। ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमेशा बुखार जब भी हो तो ये देखें कि किस वजह से हुआ है, और अगर उसकी कोई बज़ाहिर वजह आपको नज़र नहीं आती और कुछ ख़तरनाक अलामात जो मैं आपको बताऊंगा वो अगर बच्चे में मौजूद नहीं है तो आप आसानी से 2 से 3 दिन तक इंतज़ार कर सकते हैं। सर, तो मुझे ये समझ में आया कि बुखार दुश्मन नहीं है, बुखार सिर्फ ये बताता है कि कोई जरासीम आ गए हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई और बीमारी शुरू हो गई है। तो बुखार के पीछे नहीं पड़ना बल्कि बीमारी की तशखीस और उसका पीछे करना है। तो सर, इसमें आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे अलामात है जिसमें बाकी परेशान होना है और उसके पीछे भागना है, वो कौन सा अलामात है? जी बिल्कुल, ये सबसे अहम बात बुखार में यही है कि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें ये पता होना चाहिए, पेरेंट्स को, कि कौन सी अलामात हैं जो कि ख़तरनाक हैं बुखार की सूरत में, और फ़ौरन अपने डॉक्टर से जिसके लिए रजू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि बुखार का पैटर्न क्या है। अगर आम इस्तेमाल की दवाइयाँ जैसे कि पैरासिटामोल है या आइबुप्रोफेन है, वो देने से, बच्चे को थोड़ा सा ठंडी जगह पे रखने से और एक्स्ट्रा फ्लूइड देने से बुखार उतर जाता है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा इम्कान है कि ये कोई ख़तरनाक मरज़ नहीं है। फिर दूसरी अहम चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। अगर बच्चा एक्टिव है, बुखार उतरने की सूरत में बिल्कुल प्लेफुल हो जाता है, खेलना शुरू कर देता है, फीड भी सही ले रहा है और कोई मतवातर उल्टियाँ भी नहीं कर रहा, तो ये ख़तरे की अलामात है। अगर ये मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जिस मसले से डील कर रहे हैं वो कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। और ख़ास तौर पे इब्तदाई अयाम में पहले 2 से 3 दिन में कई दफ़ा अलामात वाज़े नहीं होती बुखार की वजह की, तो उस सूरत में इन डेंजर साइन के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो हमेशा ये देखें कि बच्चे की फीडिंग कैसी है, एक्टिविटी कैसी है और उसका सोना जागना कैसा है। तो सर, अब अगर बच्चे को बुखार हो जाए और तो मैं डॉक्टर के पास कब जाऊं इन्हीं अलामात में कि जब बुखार तो शायद उतर ना रहा हो और अगर उसकी बहुत निढाल हुआ हो या उल्टियां बीच में हो रही हो। इसके अलावा इमरजेंसी में कब जाने की, जो कहते हैं ना कि 103 बुखार हो गया है अब भागो, ये हो गया,
नहलाओ। उसमें देखिए कुछ बच्चे हैं, तकरीबन 3% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तेज बुखार में दौरे की कैफियत हो जाती है। तमाम पॉपुलेशन के अंदर, बच्चों की पॉपुलेशन में तकरीबन 3% बच्चे 5 साल से छोटे जो हैं उनको बुखार में दौरे की कैफियत, जिसको फेब्राइल फिट भी कहते हैं, वो हो सकता है। नेचुरली जिस बच्चे में पहले से ये हिस्ट्री मौजूद है उसके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मशवरा होगा अपने नाजरीन को कि उस सूरत में भी बजाय इसके कि बिल्कुल पैनिक करें, उस वक़्त बच्चे को करवट के बल ज़रा सा सर नीचे करके लिटा दें। उस वक़्त बच्चे के मुंह में कोई चीज़ ना डालें, जूस, पानी या खुराक या कोई भी दवाई उस वक़्त ना दें। अमूमन देखा गया है कि ये जो दौरे की कैफियत भी तेज़ बुखार में होती है, ये 5 मिनट के अंदर अंदर आमतौर पर ये सही हो जाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी लंबा हो जाए ये दौरा, तो नेचुरली ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर के इमरजेंसी में रश करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वो बहुत ही कम तादाद होगी, परसेंटेज होगी, रेयर केसेस होंगे जिसके अंदर के फौरन इमरजेंसी में रश करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का, आपकी सारी तजावीज़ का, इंफॉर्मेशन का। नाज़रीन, उम्मीद है आपको भी कई नई बातें पता चली होंगी, और अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी बच्चे को बुखार हो जाता है, बिल्कुल छोटा, तो आपको मालूम हो गया हो कि कब परेशान हो, कब परेशान ना हो।